नमस्कार, नीलहरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। उत्तराखंड उत्तरकाशी में वन विभाग ने वन अग्नि से रोकथाम के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। फॉरेस्ट फायर ऐप किया लॉन्च सभी वन कर्मियों के मोबाइल पर यहां ऐप 141 क्रू स्टेशन भी बनाए गए हैं। 300 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड के साथ अन्य कर्मी है तैनात। ग्रामीणों के और पर्यावरण बीच बातचीत हुई है जिसमें हमें सभी का सहयोग मिलता रहेगा। आपको बता दें कि 15 फरवरी से फायर सीजन हो जाएगा शुरू, जो लगभग जून जुलाई तक चलेगा। इसलिए वन विभाग ने नजर रखने के लिए बनाए ऐप जिसका प्रशिक्षण सबको दिया गया है। ऐप यहां जानकारी भी देगा कि किन किन स्थानों पर आग लगी और बुझ गई या नहीं। कुछ जनरल बातें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। सर ये तो आपने बता दिया। देखिए, जो कई बार आता है कि आग में झाड़ियों से आग बुझा रहे हैं या फिर कुछ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं सर ना। इक्विपमेंट्स क्या है, क्योंकि इक्विपमेंट्स का देखिए आज की डेट पे जो हमारे पास होता है, एक तो जैसे आपने हमारे पास, ये भी जिक्र किया था कि पिछले वर्ष में एक वनकर्मी की मृत्यु भी हुई। हाँ, मतलब बिल्सर सेंचुरी संसाधन न होने के कारण हो सकता है या अत्यधिक आग लगती है। संसाधन भी नहीं कहते। देखिए, घटना जो दुर्घटना होती है, अब ये भी नहीं कह सकते कि संसाधन होते उनके पास तो भर जाओ। घिर गए थे आग में, जिधर से आग सोच रहे थे उधर से आग नहीं आएगी, वो दूसरी तरफ चले गए, वो नीचे से आग से घिर गए चारों तरफ से। तो वो तो एक दुर्घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जनरली फॉरेस्ट फायर में हमारे जो वो होते हैं कि भाई जो हमारे गार्ड्स होते हैं उनको जूते वूते दे दिए जाएँ, उनके हेलमेट होने का रहता है, टॉर्च है, वाटर बॉटल है, कुछ एसेंशियल चीज़ होती है। बाकी जो उनको एक पाटल होते हैं, जो फायर रैक्स होते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी मात्रा में खरीदे भी गए हैं। एक सवाल है मेरा, जो इक्विपमेंट आपको एक दो चीज़ है सर कि हम लोग सब पहाड़ हो जा रहा, पानी की कमी हो जाती है, जब पानी के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है या भोजन के लिए भूख भी लग जाती है। आज तो ये है कि जाएंगे आग बुझाने जंगल में। लेकिन यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें थी, हमने तो वो एक्सट्रीम काल देखा हुआ था कि आपके पास कुछ नहीं होता था तब भी आपको फायर हो जानी होती थी। पिछले करीबन 3-4 साल से ये सिनारियो बदला है। आपदा घोषित होने के बाद अब इसमें आपदा से भी बजट मिल जाता है, तो पैसे की हम ये नहीं कह सकते कि दिक्कत ये होती है कि समानुपातिक भाव में अगर आप कहें कि मैंने इसलिए आपको बताया कि इतना लंबा ब्रॉड एरिया आपका है, उसके अकॉर्डिंग तो उस पर कुछ भी संसाधन है कमी कम पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। जहाँ बैठे पहाड़ियाँ देखी आपने, मैं सन 75 से देख रहा हूँ, 1975 से बता हम लोग 75 से देख रहा हूँ। ऐसा नहीं आज घंटी पहले नहीं थी। वो जमाना था कि जब छत पे सोते थे, अंदर पंखे नहीं होते थे, रात को बस देखते रहते, पहाड़ियों मालाएं दिखती रहती थी, आग जल्दी तब भी जल्दी है। देखिए, ये फॉरेस्ट फायर सीज़न जो कि अब हमारा लगभग शुरू हो ही चुका है, तो इस समय विभाग ने इसके लिए जो है एकदम से कमर कसी भी है। और जो भी हमारे एरियाज़ हैं, जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ थे, उस पर जो भी ऑपरेशंस हमारे होने थे, चाहे कंट्रोल बर्निंग के थे या पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम थे, उनको हम लोगों के द्वारा बड़ी संजीदगी के साथ पूरा कर लिया गया है। सारे क्षेत्रों को करीबन हमने 141 क्रू स्टेशंस में बांट करके, जितने भी क्रू स्टेशन हैं उनमें कौन स्टाफ रिपीट होगा, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं नहीं है, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को एकदम से चाक चौबंद कर लिया गया है। इस साल जो नई बात है वो ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट फायर को करने के लिए एक फॉरेस्ट फायर ऐप बनाया है, जिसको कि हमने सारे जितने हमारा स्टाफ है सब ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर उसको डाउनलोड किया है। उसको कैसे ऑपरेट करना है उसका प्रशिक्षण सबको दिया गया है। उस फॉरेस्ट फायर में आपके हमारे जनपद में जहाँ पे भी कहीं पे भी, चाहे वो नाप खेत में हो, कहीं पे भी अगर आग होती है तो तुरंत उसकी तत्काल एक्टिव फायर की सूचना आ जाती है, और जिसको कि मौके पे एड्रेस करने के बाद ही आप उसको उस ऐप से क्लोज कर सकते हैं। तो आप आज की डेट पे ये कहना मुश्किल है कि साहब आग लगी थी बुझ गई, आप ऐसा बोल नहीं सकते। वो आप ऐप है वो बता देगा बुझी नहीं, एक्टिव है।
तो उस रूप से भी किया गया है, स्टाफ को एकदम से सजग किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो एक कम्युनिकेशन गैप रहता था कि भाई स्टाफ सोचता था कि भाई मैं तो डैम डिवीज़न का स्टाफ हूँ या मैं सॉइल कंजर्वेशन डिवीज़न का स्टाफ हूँ, ना करें। तो यहाँ पे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया गया है स्टाफ का, यो चाहे डैम का स्टाफ हो, सॉइल कंजर्वेशन का स्टाफ हो, नेशनल पार्क का स्टाफ हो। अगर किसी भी साइट पे उसके नियर बाई आग लगती है तो उसको तुरंत तत्काल जो भी वहाँ का जो इंचार्ज बीट वाला होगा या फॉरेस्ट टेरिटोरियल का जो स्टाफ होगा उसको सपोर्ट करना ही करना है। यदि कहीं से इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी मिलती है कि साहब वो वहीं पे पड़ा हुआ था, चौकी पे था, लेकिन बोलने पे भी नहीं आया, तो ऐसे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह से पूरी जो तैयारियां हैं हम लोगों ने कर ली हैं। और एक हमारा इस तरह का भी प्रयास रहेगा कि हम मीडिया के साथ एक फायर के लिए एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें कि फॉरेस्ट के अधिकारी और मीडिया के लोग जुड़े रहेंगे, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मीडिया तक जाती रहे और मीडिया के भी कुछ सुझाव या कुछ उनकी वो हो तो वो भी तत्काल से हम तक आते रहे। कितने बंद करें? अपने पेविल स्टाफ की बात करें जो है तो करीबन पूरे जनपद में करीबन 600 के आसपास हमारे पास स्टाफ हैं। उसमें उपनल कर्मी भी हैं, जो कोर्ट स्टे वाले लोग भी हैं, और करीबन 200-250 से आसपास जो है फायर गार्डों को भी डिप्यूट किया जाएगा। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो NDRF, SDRF, पुलिस या दूसरे डिसिप्लिन के जो लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेने की कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो गांव, जो ग्रामीण, जो उसके आसपास रहते हैं, उनकी सहभागिता। बिना उनकी सहभागिता की बातें करना बेईमानी होती हैं। तो उसके लिए हमने इसमें एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप गाँव में छोटी छोटी बात करे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, उनका पूरा हमें आश्वासन भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका भरपूर सहयोग है। मोस्टली तो जो टीमें हैं उनको ये जो फायर लीफ ब्लोअर्स होते हैं वो दिए गए हैं, ताकि जो फायर लाइन कटान में जो है उससे लीफ ब्लोइंग करने के बाद उसको जलाने का काम किया जा सके। बाकी जो रूटीन के होते हैं कि जितने फायर गार्ड्स हमारे, उनको जूते, टॉर्च, हेलमेट, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मुहैया करा दी गई हैं। बाकी जो फायर रैक्स, पार्टल या जो बेसिक चीज़ें होती हैं कंट्रोल करने की, वो उनको उपलब्ध कराएगी। पूरा हमारा चीड़ जोन हमारा जितना है सारा संवेदनशील है। चलो फिर या तो पहले वो करके अरे सबको बोले चलो चलो ना सर। लगभग गंगोत्री तो क्लियर है, लेकिन ऊपर अभी कनकू वेरिएंट तक जहाँ तक हम लोग जा पा रहे हैं वहाँ तक सही है आगे, लेकिन अभी काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो अब वो तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा ना। थैंक यू सर। कई बार आता है कि आग मुझे झाड़ियों से आग बुझा रहे हैं या फिर कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं सर। इक्विपमेंट्स क्या है? क्योंकि इक्विपमेंट्स का देखिए आज की डेट पे जो हमारे पास होता है, एक तो जैसे आपने ये भी जिक्र किया था कि पिछले वर्ष में एक वनकर्मी की मृत्यु भी हुई। हाँ, मतलब विंसर सेंचुरी संसाधन न होने के कारण हो सकता है या अत्यधिक आग लगती है। संसाधन भी नहीं कहते। देखिए घटना जो दुर्घटना होती है, अब ये भी नहीं कह सकते कि संसाधन होते उनके पास तो भर जाओ। घिर गए थे आग में, जिधर से आग सोच रहे थे उधर से आग नहीं आएगी, वो दूसरी तरफ चले गए, वो नीचे से आग से घिर गए चारों तरफ से। तो वो तो एक दुर्घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जनरली फॉरेस्ट फायर में हमारे जो वो होते हैं कि भाई जो हमारे